हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शब्बू अंसारी फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो गया एक नया लेक्चर लेकर के। ठीक है, लेक्चर 5 आज होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो ये लेक्चर आप बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा स्टूडेंट्स के मार्क्स घटा देता है एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को और अक्सर लोग इसमें मिस्टेक कर ही देते हैं। ठीक है, टॉपिक तो आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहा होगा, मास्टरिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऐसा टॉपिक है ग्रामर के अंदर जिसमें अक्सर मिस्टेक हो जाती है, कन्फ्यूज़न का लोचा पूरा माइंड में भरा हुआ रहता है, क्लियर हो ही नहीं पाता। तो आज जो भी कन्फ्यूज़न होगा आपके माइंड में, जो भी केमिकल लोचा हो रहा होगा, वो सारा का सारा हम आज बिल्कुल जड़ से साफ कर देंगे इस एक लेक्चर में। ठीक है, पूरा टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो सेफ़ रहिए, घर से बाहर बहुत कम निकलिए धूप में, क्योंकि तबीयत ख़राब होने का अंदेशा ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तबीयत ख़राब होगी तो आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी तो फिर नुकसान होगा, उसमें स्टडी आपकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो गर्मी यानी धूप में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकलें, घर पर रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, और देखते रहें हमारे लेक्चर। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वो जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। 1 सेकंड का वक्त लगता है उस बटन को प्रेस करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक भी कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट्स के साथ में, जो भी सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं 12th में 10th में, उनको ये लेक्चर शेयर किया करो ताकि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लेक्चर देखा, पसंद आया, लाइक कर दिया, बात ख़त्म। अगर उसमें सीखने वाला आपको लगता है कि हाँ ये लेक्चर अच्छा है, इसमें मेरे फ्रेंड्स भी सीख सकते हैं, तो उनको भी ये लेक्चर सेंड करो। ये लेक्चर नहीं, इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे लेक्चर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक क्या है हमारा आज का? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, इसको हम पूरा का पूरा आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, रिपोर्टेड लैंग्वेज को हम समझते हैं, जो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हमें तैयार करना है, बनाना है, तो कच्चा माल हम एक मशीन में डालते हैं, फिर वो प्रोसेस हो करके स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट बन करके हमारे सामने आता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम इकट्ठा रखते हैं और एक प्रोसेस के थ्रू, एक सीक्वेंस के, एक स्ट्रक्चर के थ्रू, एक रूल के थ्रू, फॉर्मूला के थ्रू हम क्या हासिल करते हैं? रिपोर्टेड लैंग्वेज, जिसको समझा जा सके, जिसका कोई लॉजिक होता है। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनको लॉजिकली प्लेस करके रखना और ताकि वो हमारे सारा का सारा समझ में आ सके, उसका कोई मतलब बन सके, उसी को रिपोर्टेड लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम यहाँ पर समझने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड लैंग्वेज किसे कहते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस तो आपको मैं सिखा ही चुका हूँ, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारे टाइमर्स कवर कर लिए हैं, मॉडल्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने टाइमर्स नहीं देखे हैं, सारे टेंसेस आपने नहीं देखे हैं, तो वो पिछला लेक्चर मेरा आप जा कर के चेक कीजिए, उसको देखिए। ठीक है, और मॉडल्स भी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर उनमें भी कोई कन्फ्यूज़न होता है, आपको समझ में नहीं आते हैं और आप अभी पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, तो वो लेक्चर भी आप ज़रूर देखिए। मॉडल्स का जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। टेंसेस में जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। टेंसेस भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे अगर आप मेरा वो लेक्चर देखते हैं। मॉडल्स भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम यहाँ पर सीखेंगे आज। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे, लेक्चर 6, ठीक है, उसमें हम एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं। ध्यान रखना, एक्टिव और पैसिव वॉइस भी बहुत ही टफ टॉपिक होता है ग्रामर के अंदर और अक्सर स्टूडेंट्स उसमें भी मिस्टेक ही करते हैं। ठीक है, मिस्टेक करने की वजह से क्या होता है, अक्सर मार्क्स कम हो जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर 5 है हमारा। लेक्चर 6 में क्या सीखेंगे हम? एक्टिव और पैसिव वॉइस। अगर आपको सीखना है तो अभी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि वो अगला जब लेक्चर आएगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको पता लग जाएगा। किस टाइम अपलोड होगा आपको पता लग जाएगा कि हाँ लेक्चर आ गया।
तो वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं चलेगा लेक्चर आया या नहीं आया तो आप कैसे देखेंगे? नोटिफिकेशन भी आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहले तो हम वो डिफरेंस समझ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। स्पीकर ने जो जो वर्ड्स बोले हैं वही वर्ड्स अगर हम बोल रहे हैं दूसरे बंदे के सामने, सेम वही वर्ड अगर हम बोल रहे हैं तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जो स्पीकर ने वर्ड्स बोले हैं, ठीक है, उन वर्ड्स को हम थोड़ा सा चेंज करके किसी के सामने रख रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। बस ये डिफरेंस होता है। अब इसमें कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं, वो कैसे करके हमें चेंज करना होते हैं और क्या क्या चेंज होता है डायरेक्ट स्पीच को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें तो कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती हैं, वो सारी चीज़ें हम आज समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, शी सेड आई एम टायर्ड, ठीक है। उसने कहा कि मैं थकी हुई हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रही है, क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। और एक ये कॉमा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये डायरेक्ट स्पीच की सबसे बड़ी पहचान है। अगर ये इन्वर्टेड कॉमास सेंटेंस में है तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा उसको। देखो यहाँ पर बड़े बड़े कॉमास बना करके रखे हैं, इसीलिए बना करके रखे हैं ताकि आपके माइंड में ये बात बैठ जाए कि इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं ये डायरेक्ट स्पीच की सबसे बड़ी पहचान होती है। ये कॉमास आपको अगर नज़र आ रहे हैं सेंटेंस में तो समझ लो ये डायरेक्ट स्पीच है। अब आप अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच आपके समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? सैड हो गया या फिर ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम अभी आगे समझने वाले हैं इसी लेक्चर में, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हमें इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। क्या क्या चेंजेस करते हैं? एक तो ये इन्वर्टेड कॉमास जो आता है सेंटेंस में वो हम ख़त्म कर देते हैं और ये वाला कॉमा जो होता है इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए बीच में लगा देते हैं हम दैट, ठीक है। दैट का यहाँ पर बेसिकली एक मीनिंग होता है और उसका मतलब क्या होता है? की। दैट क्या होता है? की। वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं इसको बता देता हूँ करके। शी सैड आई एम टायर्ड, उसने कहा मैं थकी हुई हूँ। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या बोला है? शी सैड दैट शी वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो थकी हुई थी, ठीक है। उसने कहा कि वो थकी हुई थी। अब उसने कहा कि वो थकी हुई थी, वो थकी हुई थी, ये लाइन उसने नहीं बोली थी, उसने क्या बोला था कि मैं थकी हुई हूँ, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वर्ड हो गया स्पीकर का। उसने कहा मैं थकी हुई हूँ, मैं थकी हुई हूँ, ये लाइन उसने बोली थी। आई एम टायर्ड बोला था उसने, तो ये एग्जैक्ट वर्ड हो गया स्पीकर का, ये डायरेक्ट स्पीच में आ गया। अब इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बोलेंगे तो उसकी लाइन उसके हिसाब से कन्वर्ट करके हम बोलेंगे। उसने कहा कि वो थकी हुई थी, कि वो थकी हुई थी। बीच में हमने क्या बोला? की के लिए हमने यहाँ पर दैट लगाया, ना कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने यहाँ पर दैट लगाया। ये दैट जो है इसका मीनिंग है यहाँ पर, ये समझ लेना आप। क्योंकि अगर मैं कहूँ आपसे कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पर दैट लगाना है तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। और ये अक्सर स्कूल्स में बताया जाता है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है, उसकी जगह दैट लगा देना है, तो वो कॉन्सेप्ट गलत हो गया। क्योंकि आगे के कई सारे स्ट्रक्चर हमारे सामने आएंगे अभी, उसमें भी इन्वर्टेड कॉमा होता है, वो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे हम, लेकिन वहाँ पर दैट नहीं आता है, ठीक है। और कई सारी चीज़ें हैं दैट के अलावा वो आती हैं, तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट आता है, दैट का अपना एक मतलब होता है। उसने कहा मैं थकी हुई हूँ, शी सेड आई एम टायर्ड। अब हम इसको जो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? ट्रांसलेशन के जरिए हमें समझना है, ठीक है। शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। अब ये पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। ये इतने वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला जो पोर्शन हो गया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी हम पास्ट में ही बोलते हैं, अगर इनडायरेक्ट स्पीच हमें बोलनी है तो,
ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चेंजेस करते हैं हम। रिपोर्टिंग वर्ब को हमें देखना है, अगर वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी जाहिर सी बात है पास्ट में ही आएगी। तो यहाँ सेड पास्ट का सेंटेंस है, शी सेड, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हट गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लगा दिया कि, उसने कहा कि वो थकी हुई थी, ऐसा बोलना है हमें, शी वॉज टायर्ड। शी के साथ में यहाँ पर क्या आएगा, वॉज आएगा, इज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी पास्ट में ही कन्वर्ट करके हमें लिखना होगा, ठीक है। तो ये तो अभी छोटा सा एग्जांपल बताया, अभी डिटेल में हम समझने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब इसको हम डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम इसकी देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो अभी बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की आपको, डायरेक्ट स्पीच कैसी दिखती है और इनडायरेक्ट स्पीच कैसी दिखती है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें लिखनी होती है, और वो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं स्पीकर के, जैसा स्पीकर ने बोला है, जो वर्ड्स स्पीकर ने बोले हैं सेम वही वर्ड्स अगर हम बोल रहे हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गई, और उन वर्ड्स को हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करके बोल रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। वही चेंजेस हमें करने हैं बस, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिदम। ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिदम क्या है, इसका कुछ प्रोसेस होता है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। कुछ प्रोसेस से गुजरना होता है तब जा करके इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। जैसे हमें सपोज गन्ने का जूस निकालना है, तो जूस निकालने का प्रोसेस होता है ना, ऐसा थोड़ी है गन्ने के पीस बनाए और गिलास में रख दिया उसको, ठीक है, तो वो खुद ब खुद जूस बन जाएगा। उसका प्रोसेस होता है, गन्ने को छीला, ठीक है, साफ़ किया उसको, अब उसको मशीन में डाला जाता है, जूस मशीन जो होती है जूस निकालने की। अब जूस मशीन में डाला जाता है तो उसका जो वेस्ट होता है वो एक जगह से बाहर निकलता है, और जूस उसका दूसरी जगह से बाहर निकल करके एक बर्तन में आपके इकट्ठा हो जाता है। तो वो प्रोसेस हुआ ना, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो उसका एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं आपने मटेरियल रख दिया एक जगह और वो खुद ब खुद बन गया, प्रोसेस से गुजरना होता है। ऐसे ही डायरेक्ट स्पीच को अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना होगा। कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है मैंने अभी बताया था आपको पहली स्लाइड में, ठीक है। ये जो पहले वाला हिस्सा होता है, शी सेड, उसने कहा या मैंने कहा या तुमने कहा, ये वाला पोर्शन जो होता है ये इसको क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब आप देखेंगे, सिलेक्ट, सेड, टोल्ड, आस्क। सेड, टोल्ड, आस्क अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे और ये फाइंड करेंगे कि हाँ ये वाला पोर्शन जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसमें सेड हो, टोल्ड हो या आस्क हो, उसको हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेड है, उसका टोल्ड भी हो जाता है, आस्क भी हो जाता है, वो कैसे होगा वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद में पंक्चुएशन हमें देखनी है। पंक्चुएशन में क्या है, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास अभी बताए थे मैंने आपको, ठीक है, रिमूव करना है उनको। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच को, तो पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे सेड को, उसको टोल्ड या आस्क में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर पंक्चुएशन देखेंगे हम, पंक्चुएशन इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा जो भी होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी हो गया उसमें। तो पंक्चुएशन में जो जो चीज़ें आती हैं उनको हमें ख़त्म करना है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास सबसे पहले हम उस पर फोकस करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया, ठीक है। प्रोनाउंस, अब प्रोनाउंस में क्या आ गया, पर्सपेक्टिव, आई, ही, यू, वी, शी, दे, ये सारे प्रोनाउंस आ गए। तो इनको हमें चेंज करना होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा होगा उसके अंदर ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्रोनाउन होगा उसको हमें चेंज नहीं करना है। प्रोनाउन कौन सा वाला चेंज करना है, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होता है। ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, इसके अंदर ये जो प्रोनाउन है इसको चेंज करना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला प्रोनाउन हमें चेंज नहीं करना होता है, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब वाला प्रोनाउन चेंज कर देंगे तो फिर ये कैसे पता लगेगा किसने कहा ये, ठीक है। तो हमें ये भी तो बताना है कि स्पीकर कौन है, किस बंदे ने ये वाली लाइन बोली है। तो ये तो हम चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन होता है वो हम चेंज करते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। वो कैसे चेंज करेंगे वो भी हम सीखेंगे अभी आगे, ठीक है। प्रोनाउन हो गया, वो हमने एडजस्ट कर लिया। फिर उसके बाद में हमें टेंस देखना है। टेंस क्या है, द ब्लैक शिफ्ट, ठीक है, प्रेजेंट को पास्ट में हमें कन्वर्ट करना है। जैसे
रिपोर्टिंग वर्ब मैंने अभी बताया था आपको, अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें चेंज नहीं करना है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम सिर्फ एक ही कंडीशन में चेंज करेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस भी हमें पास्ट में ही करना है। और किस तरह से करना है वो भी हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो गया, पास्ट में है तो कैसे होगा वो भी हम आप सीखने वाले हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट हो गया, उसके बाद में टाइम एंड प्लेस, ठीक है। टाइम को भी हमें कन्वर्ट करना है उसमें और प्लेस को भी हमें कन्वर्ट करना है। जैसे प्लेस क्या हो गया, हेयर, हेयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी जगह हम हेयर कर देंगे। टाइम की हम बात करें, जैसे टाइम में जो क्लॉक टाइम होता है वो तो हम चेंज नहीं करेंगे, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो वो तो हम चेंज नहीं करेंगे। इस तरीके से टाइम होगा दिया हुआ, जैसे नाव, नाव क्या हो गया, टाइम हो गया। अब की बात कर रहा हूँ मैं, तो नाव का हम देन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें टाइम को भी चेंज करना है। उसके बाद में ये सारे जब चेंजेस हम कर लेंगे तो उसके बाद में हमारा आउटपुट निकल करके आएगा। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों चीज़ों में हम इतना प्रोसेस करेंगे, इतने सारे बदलाव करेंगे, चेंजेस करेंगे, तब जा करके हमारा इनडायरेक्ट स्पीच तैयार होता है। क्लियर? अब चलिए हम देखते हैं आगे, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं टेंस कैसे करके चेंज करें, किस तरह से टेंस को चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए, टेंस कब चेंज करते हैं हम, अभी बताया था आपको, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तभी रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट बनाते टाइम उसको हम चेंज करेंगे, पास्ट में ही चेंज करेंगे, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हमें टेंस चेंज नहीं करना है, जैसा टेंस है वैसी का वैसी ही आएगा, बस प्रोनाउन हमें चेंज करने पड़ेंगे। वो चाहे टेंस रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। टेंस तभी चेंज करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो किस तरह से हम टेंस चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट अगर है तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन कौन से टाइम वर्ड होते हैं, हैज हैव, तो हैज हैव की जगह हम क्या कर देंगे, हैड कर देंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में कौन कौन से टाइम वर्ड आते हैं, इज, आर, एम, तो उसको सिंपल पास्ट में हमें कर देना है, ठीक है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, वाज वर होता है, ओके। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ओके। और अगर पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर है पास्ट इंडेफिनिट सपोज, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर टेंस आपको पता लग गया कैसे चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ये चेंजेस हमें करने हैं टेंस में। अब यहाँ पर मॉडल्स के कुछ चेंज होते हैं, मॉडल्स भी आप देख लो। जैसे विल अगर है तो विल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वुड में। कैन अगर है सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर कैन है दिया हुआ तो उसको कुड में कन्वर्ट कर देंगे। मे अगर है तो मे की जगह हम क्या कर देंगे, माइट कर देंगे, ओके क्लियर। तो चलिए अब समझते हैं इसको और थोड़ा डिटेल में। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है दिया हुआ, थोड़ा और डिटेल में हमें समझना है। अभी ये हम बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ इसका एक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, कौन कौन से चेंजेस करने होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। इसकी जो कन्वर्सेशन, इसकी जो एक एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अभी हम इसका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर समझेंगे
अब यहाँ पर देखिए कुछ चेंजेस जो मैंने अभी बताए थे आपको करने हैं, अब कुछ चेंजेस हैं जो नहीं करने हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है दिया हुआ, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसने कहा सन जो है ईस्ट में राइज करता है, ठीक है, पूरब में निकलता है। सन, सूरज जो है कहाँ निकलता है? पूरब में। उसने कहा, तो सूरज पूरब में निकलता है, आज निकला है, कल भी निकलेगा, हमेशा निकलेगा, पूरब में ही निकलेगा, ठीक है, क़यामत तक निकलना ही है उसको। तो ये सही बात है, ये ऐसा नहीं है कि आज निकल गया कल नहीं निकलेगा सूरज पूरब से, कल जो है पश्चिम से निकलेगा, ठीक है, परसों जो है दक्षिण से निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा होता है और होता रहेगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आपके सामने आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसका टेंस हमें चेंज नहीं करना है, वो जैसा है वैसी का वैसे ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो होना है, हो रहा है और होता रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल समझ में आ गया आपके, उसने कहा सूरज पूरब से निकलता है, तो हम इसको सिंपल एज इट इज़ लिख देंगे, ये टेंस चेंज नहीं करेंगे। बाकी जो चेंजेस हैं मैंने बताए थे आपको, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, ठीक है, दैट लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? ही सेड दैट, उसने कहा कि सूरज पूरब में निकलता है। ये हो गया, एज इट इज़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, सूरज पूरब से निकलता है। नो चेंज, यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ में हमें कोई भी चेंज नहीं करना। अब बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है, वो आप देखेंगे आगे। अब यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं करना है। रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट सेज और फ्यूचर विल से। अब रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद, तो उसका टेंस हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ के अलावा और तरीके के अगर सेंटेंसेस हैं और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है दी हुई, तो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस हम चेंज करेंगे, ठीक है। टेंस, पूरा टेंस हमें चेंज करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है वो क्या होता है, उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से करते हैं। यहाँ देखिए एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है छोटा सा, स्पीकर। यहाँ इसने कुछ बोला, ठीक है, सुनने वाले ने सुना, ठीक है। अब उसने दूसरे बंदे को किसी को बताया। स्पीकर के जो एग्जैक्ट वर्ड हैं, ठीक है, वो जिस बंदे ने सुना है वो बंदा एग्जैक्ट वर्ड अगर बोल रहा है तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब उसको चेंज करके हम आगे बता रहे हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस कर रहे हैं उसमें, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट क्या हो गया? शी सेड आई लाइक माई बैग। शी सेड, शी, इसने कहा। कौन कह रहा है? ये बता कौन रहा है? ये बता रहा है, ठीक है, मी, यानी मैं बता रहा हूँ। उसने मुझसे कहा, शी सेड टू मी, ठीक है, उसने मुझसे कहा। मैं सुनने वाला कौन है? मैं हूँ यहाँ पर। उसने मुझसे कहा मुझे अपना बैग पसंद है, आई लाइक माई बैग, ठीक है, मुझे अपना बैग पसंद है। तो ये एग्जैक्ट वर्ड आई लाइक माई बैग, ये कह रही है, ठीक है, क्या कह रही है? आई लाइक माई बैग। अब मैंने सुना और मैंने वही बात बोली, सेम एग्जैक्ट वर्ड बोले, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, उसने कहा मैं अपना बैग पसंद करती हूँ, मुझे मेरा बैग पसंद है, ये एग्जैक्ट वर्ड मैंने बोले, ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। अब इसको मैं अगर चेंज करके, कन्वर्ट करके मैं बोलूँ, चेंजेस करूँ इसमें कुछ, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। मैं इस तरह से बोलूँगा इसको कि उसने कहा था कि उसको अपना बैग पसंद था, ठीक है, उसने कहा था कि उसको अपना बैग पसंद था, ठीक है। तो ये चेंजेस हो गए। तो मैं कैसे करके बोलूँगा? उसने कहा था, शी सेड। अब यहाँ पर बीच में क्या लगाऊंगा मैं? दैट, की के लिए क्या लगाऊंगा? की। उसने कहा था कि, शी सेड दैट, उसको उसका बैग पसंद था, उसको अपना बैग पसंद था। बैग किसका था? उसका। पसंद किसको था? उसी को पसंद था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आई को चेंज करूँगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? उसने कहा कि उसको उसका बैग पसंद था,
ठीक है, उसको, किसको, वो लड़की है, शी की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर क्या आएगा, शी आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, शी। अब यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाइक्ड, शी लाइक्ड माय। अब ये माय क्या होता है, मेरा, लेकिन बैग किसका है, उसका। यहाँ पर सेंटेंस में क्या, आई लाइक माई बैग, ये कौन कह रहा है, वो कह रही है कि आई लाइक माई बैग, यानी बैग उसका हो गया, उसकी बात हम कर रहे हैं, तो शी लाइक्ड हर बैग होगा यहाँ पर, माई बैग की बात तो अब यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, शी लाइक्ड माई बैग, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, माई की जगह हम हर बैग। ठीक है, अब यहाँ पर हमने प्रोनाउन को चेंज किया। अब प्रोनाउन किस तरीके से चेंज किया जाता है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप के समझ में ये तो आ गया कि यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास को हमें ख़त्म करना है। ठीक है, अगर ये पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच वाला टेंस हमें चेंज कर देना है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन प्रोनाउन कैसे चेंज करें, किस तरीके से चेंज करें, कैसे पता लगेगा कि आई को हम यहाँ पर शी बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहीं पर मैं समझा देता हूँ आपको, थोड़ा ज़रा ध्यान से देखना। ये पर्सन चेंज करना, प्रोनाउन चेंज करना, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है, अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। ये अगर आपके समझ में नहीं आया तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पर्सन कैसे चेंज करेंगे हम। यहाँ पर जैसे आय की मैंने बात की, अगर यहाँ पर आय हो या वी हो, ठीक है, आय या वी, आय और वी किसकी कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो उसको हम, जो बंदा रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच बता रहा है, ठीक है, जो स्पीकर है यहाँ पर, ठीक है, जो स्पीकर है जिसने जो बात कही है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो उसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यानी अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो जो सब्जेक्ट है वही हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर यहाँ सेकंड पर्सन है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर यू है तो उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, उसको चेंज करेंगे लिसनर के अकॉर्डिंग। जो बंदा लिसनर है, जिससे कहा जा रहा है, जिससे जो बात कही जा रही है, जैसे यहाँ पर लिसनर कौन है, मैं हूँ। ठीक है, उसने कहा मुझसे, शी सैड टू मी। ठीक है, यहाँ लिसनर मैं हूँ और मैं ही ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, उसने कहा कि उसको उसका बैग पसंद था, शी सैड। अब यहाँ पर लिसनर गायब कर रखा है। अगर लिसनर यहाँ पर प्रेजेंट है, दिखा रखा है सेंटेंस में, लिख रखा है ऑलरेडी, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर लिसनर यहाँ पर नहीं है, सपोज करो जैसे यहाँ पर सेंटेंस में लिसनर नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है आपको, अगर लिसनर यहाँ पर नहीं है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हाँ यहाँ लिसनर जो है वो मैं हूँ। ठीक है, आई यानी मी, ठीक है, मैं लिसनर हूँ। तो यहाँ अगर सेकंड पर्सन आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसको लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। लिसनर अगर दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, लेकिन अगर दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, आई। ठीक है, यानी यू का क्या कर देंगे हम, आई कर देंगे। लिसनर अपने आप को मान लेंगे हम कि हाँ ये मेरी बात कर रहा है। ठीक है, तो यू की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, सेंटेंस को फिर, शी सेड दैट आई लाइक्ड माई बैग, ऐसा सेंटेंस हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, शी सेड यू लाइक योर बैग। अगर सेंटेंस ये होता तो हम क्या बोलते हैं, शी सेड दैट आई लाइक्ड माई बैग। ठीक है, ये सेंटेंस होता। तो यहाँ पर क्या समझ में आया आपके, यहाँ अगर फर्स्ट पर्सन है दिया हुआ उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर यहाँ सेकंड पर्सन है दिया हुआ तो उसको लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और अगर यहाँ थर्ड पर्सन है दिया हुआ, ही शी इट दे, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, वो नो चेंज है, वो जैसा होगा वैसी का वैसी हम रखना। यानी ही शी इट दे, यहाँ कुछ भी होता है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पर भी हर, हिज, दैम, देयर, ये कुछ भी होता है वो हम सारी चीज़ें चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या क्या चेंज करेंगे हम,
ठीक है, यू चेंज करेंगे, आई चेंज करेंगे, वी चेंज करेंगे, और यहाँ पर भी माई, योर, ये चीज़ें हम चेंज करेंगे। आवर, माई, योर, आवर, ये तीन चीज़ें, तीन वर्ड याद रखना, ठीक है। माई है तो वो भी चेंज करेंगे, योर है तो उसको भी चेंज करेंगे, और आवर है तो उसको भी चेंज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या क्या चेंज करना है, आई, यू और वी, ये तीन वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, यही चेंज करने हैं। अगर आई है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू है तो लिसनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर वी है, वी भी फर्स्ट पर्सन में आता है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर थर्ड पर्सन है यहाँ पर दिया हुआ तो वो चेंज नहीं होगा। पर्सन समझ में आ गया आपके? अगर इसमें कोई भी डाउट होता है आपको, थोड़ा सा टफ है, ठीक है, क्योंकि अक्सर स्कूलों में कन्फ्यूज़न ही पैदा किया जाता है, समझ में नहीं आता कि कैसे करके हमें चेंज करना है, तो थोड़ा सा टफ लगेगा आपको कॉन्सेप्ट। अगर टफ लगता है आपको, कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच मैंने बता दिया आपको कन्वर्ट करके। इनडायरेक्ट में क्या बोलेंगे इसको हम, शी सैड, बीच में दैट आ गया, कि शी लाइक्ड हर बैग। अगर यहाँ पर आई की जगह यू होता तो हम क्या करते, यहाँ पर शी की जगह आई कर देते। क्यों? क्योंकि सेकंड पर्सन, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन को हम लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। लिसनर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो हम अपने आप को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले बोल भी रखा है, लिसनर कौन है, मी, यानी मैं हूँ लिसनर। शी सैड टू मी, ऐसा होना चाहिए सेंटेंस, लेकिन मी को यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, फिलहाल लगाया नहीं है, लेकिन हूँ तो मैं ही लिसनर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, शी सैड यू लाइक योर बैग। अगर ऐसा सेंटेंस होता तो यू की जगह हम क्या कर देते, आई कर देते, क्योंकि वो मुझसे कह रहा है, ठीक है। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें अपना बैग पसंद था, तुम्हें अपना बैग पसंद था, तो मैं हो गया ना उसके लिए तुम, तो यहाँ पर यू कर देंगे हम, यू लाइक्ड योर बैग, ये हो जाएगा सेंटेंस। ओके, क्लियर? अब यहाँ पर कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ये चीज़ मैंने अभी बता दी यहाँ पर बोल करके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए टाइम, टेंस समझ में आ गया आपके कैसे चेंज करना है, ठीक है। पर्सन समझ में आ गया आपको कैसे चेंज करना है। अब यहाँ पर टाइम समझेंगे हम, प्लेसेस समझेंगे कैसे करके चेंज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते टाइम। तो यहाँ पर देखिए अगर नाउ है दिया हुआ, ठीक है, अगर नाउ दे रखा है तो नाउ का हम क्या कर देंगे, देन, ठीक है। और टुडे अगर दिया हुआ है तो टुडे का हम क्या कर देंगे, दैट डे। ओके, यस्टरडे अगर है दिया हुआ सेंटेंस में, यानी रिपोर्टेड स्पीच की हम बात कर रहे हैं ये, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते टाइम अगर रिपोर्टेड स्पीच में यस्टरडे दिया हुआ है तो यस्टरडे का हम क्या कर देंगे, द प्रीवियस डे, ठीक है। टुमारो अगर दिया हुआ है तो टुमारो का हम क्या कर देंगे, द नेक्स्ट डे, ठीक है। लास्ट नाइट अगर दिया हुआ है तो लास्ट नाइट का हम क्या करेंगे, द प्रीवियस नाइट, ठीक है। हेयर अगर है दिया हुआ तो हेयर का हम क्या करेंगे, देयर। दिस अगर है दिया हुआ तो दिस का हम क्या कर देंगे, दैट। दीज अगर है दिया हुआ तो दीज का क्या कर देंगे, हम दोज कर देंगे। तो ये तो टाइम हमने चेंज करके बता दिया, टाइम के जो वर्ड्स होते हैं कुछ, उनको किस तरह से चेंज करना है। इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। मेन चीज़ क्या है समझना, पर्सन कैसे चेंज करना है हमें, ठीक है। प्रोनाउंस जो होते हैं उनको कैसे चेंज करना है, और टेंस जो होता है टेंस को कैसे चेंज करना है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपके समझ में अगर आ गई तो आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर जैसे सैड है दिया हुआ, ठीक है, नो लिसनर, लिसनर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा सैड ही लिखेंगे। लिसनर अगर सेंटेंस में दिया हुआ नहीं है तो हम सैड ही लिखेंगे उसको। जैसे इससे पहले मैंने अभी बताया था आपको एग्जाम्पल में, यहाँ पर देखिए, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर क्या है, शी सैड, यहाँ लिसनर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लिसनर जब लिखा हुआ नहीं है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको शी सैड ही लिखेंगे हम, सिंपल शी सैड, और बीच में लगा देंगे हम दैट, ठीक है। शी सैड दैट, फिर पर्सन हम चेंज कर देंगे, टेंस चेंज कर देंगे, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ लिसनर है दिया हुआ, ठीक है, लिसनर अगर दे रखा है यहाँ पर, तब हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमें क्या करना है। अगर यहाँ लिसनर दिया हुआ है तो सैड का हम क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे विद लिसनर,
सेड टू मी अगर सपोज इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, जैसे वो सेंटेंस होता सपोज इस तरह से, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लाइक माई बैग, ठीक है। इस तरीके से अगर सेंटेंस होता तो यहाँ पर देखिए लिसनर हमने लिख दिया, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेड टू का हम कर देंगे टोल्ड, शी टोल्ड मी, ये हो जाएगा। अगर यहाँ ये लिसनर हमने गायब कर रखा है, सेंटेंस में नहीं लिखा है, तो सेड का हम सेड ही रखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा सेंटेंस, शी टोल्ड मी, अगर लिसनर है दिया हुआ तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, शी टोल्ड मी। बाकी प्रोसेस वही है, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करेंगे, बीच में हमें दैट भी रखना है, दैट। अब यहाँ आई का क्या हो जाएगा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, शी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, लाइक्ड। अब माय क्या होता है, आई का होता है, यानी फर्स्ट पर्सन में ही आ गया ये, तो ये भी शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर, ठीक है, और आ जाएगा बैग, ठीक है। शी टोल्ड मी दैट शी लाइक्ड हर बैग, ये सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, बस इतनी सी चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। अगर लिसनर गायब है, सेंटेंस में दिया हुआ नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो सेड का सेड ही रखेंगे हम। अगर लिसनर भी दे रखा है सेंटेंस में, तो सेड टू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लिसनर रखा जाएगा तो सेड टू मी, यू, या किसी का नाम हो वहाँ लिसनर में दे रखा हो, तो सेड टू को हम क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। क्लियर? अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं बेधड़क बेझिझक, ठीक है, बिना शर्माए, शर्माना नहीं है, पूछ लेना है, ठीक है, कोई भी अगर डाउट होता है। अब उसके बाद में देखिए ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर आया है सामने, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कुछ पूछा जा रहा है या इंक्वायरी की जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कुछ पूछा जा रहा है तो पूछने के लिए आस्क या इंक्वायर लगाएंगे हम, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच में हमें लग रहा है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसमें कुछ पूछा जा रहा है, इंक्वायरी की जा रही है, तो कुछ पूछा जा रहा है तो आस्क लगाएंगे सेड की जगह, और इंक्वायरी की जा रही है तो सेड टू की जगह हम क्या लगाएंगे, इंक्वायर्ड लगाएंगे, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास जब हटाएंगे तो उसमें उसकी जगह हम क्या रखेंगे, दैट नहीं रखेंगे, इफ़ या वेदर रखेंगे, ठीक है। दैट हम कहाँ रखेंगे, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस अगर हैं तो हम दैट रखेंगे। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो हमें इफ़ या वेदर रखना है इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके, ठीक है। फिर वर्ब तो बता रखी है आपको, ठीक है, इज आर एम है तो वाज वर हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड पर्सन है तो वो लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन है तो वो चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है, जैसे हमने बोला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, पूरा कंप्लीट नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ, शी सेड आर यू रेडी, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया दिया हुआ, शी सेड आर यू रेडी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर हमें पहले ये समझना है कि कुछ पूछा जा रहा है, आस्किंग हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, तो यहाँ आस्क हो रहा है, ठीक है, पूछा जा रहा है, सिंपल, तो सेड की जगह हम क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे, ठीक है। शी आस्क्ड। अब ये इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या रखेंगे हम, इफ़ या वेदर, ठीक है। वेदर कहाँ रखते हैं वो हम बाद में बताएंगे, ज़्यादातर हम क्या रखते हैं, इफ़ रखते हैं, इफ़ हम रखेंगे। ये सिंपल पूछा जा रहा है, अगर आस्क हो रहा है कुछ, ठीक है, पूछा जा रहा है सिंपल, तो आस्क के साथ में ज़्यादातर इफ़ आता है, इफ़ रखेंगे, इफ़
और बाकी का सेंटेंस जो है आगे वो पॉजिटिव के तरीके से ही हमें रखना है। ठीक है, पर्सन तो हम चेंज करेंगे, प्रोनाउन तो हमें चेंज करना ही है। जैसे आर यू रेडी, तो इसको सिंपल तरीके से हम कर लेंगे। जैसे पहले पर्सन हम चेंज कर लेते हैं। पर्सन क्या है यहाँ पर, यू। यू क्या होता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हम, लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो अपने आप को मान लेते हैं मी, यानी यहाँ पर मी अगर है तो मी के हिसाब से यहाँ पर यू की जगह क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। अब आई के साथ में यहाँ पर टाइम वर्ड हम देख लेते हैं, आर है। ठीक है, इज आर एम का क्या हो जाता है, वाज वर हो जाता है। तो आई के साथ में क्या आता है, वाज आता है, तो यहाँ पर वाज हो जाएगा, आई वॉज। बाकी जो बचा रेडी वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, शी आस्क्ड इफ आई वॉज रेडी। तो ये कन्वर्ट हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। बस ये छोटा सा स्ट्रक्चर था। ठीक है, अगर पूछ रहा है, सिंपल पूछताछ हो रही है, तो उसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं, किस तरीके से चेंजेस करने हैं। अगर इसमें कोई डाउट आपको रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे जो हमारा लेक्चर आने वाला है वो एक्टिव पैसिव आने वाला है। वो भी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है, लेकिन समझ में नहीं आ पाता है। अगर आसानी से हम आपको समझाएंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर और देख लेते हैं रिपोर्टिंग क्लाउज। अगर क्वेश्चन वर्ड दिए हुए हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो उनका हम क्या करते हैं, उस तरीके के सेंटेंसेस में हम क्या क्या चेंजेस करते हैं, तो ये भी चीज़ें देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, अगर ये क्वेश्चन वर्ड दिए हुए हैं तो इन सेंटेंसेस में हम क्या क्या चेंजेस करेंगे। इसमें देखो कोई ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर सिंपल पहले तो वही देखना है। ठीक है, आस्क यानी पूछा जा रहा है, सिंपल कुछ पूछा जा रहा है किसी चीज़ के बारे में या इंक्वायरी की जा रही है। ठीक है, तो अगर पूछा जा रहा है नॉर्मली तो सेड का हम आस्क्ड कर देंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे, इसकी जगह हमें कुछ भी नहीं लगाना है। इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगा यहाँ से, क्वेश्चन वर्ड वहीं का वहीं रहेगा। और ये सेंटेंस जो है इतना ये पॉजिटिव तरीके से स्ट्रक्चर कर देंगे हम इसको। इन्वर्टेड कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और जो क्वेश्चन वर्ड है वो वहीं का वहीं हो जाएगा। उसको हम क्या बना देंगे, क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टर बना देंगे। कनेक्टर के रूप में हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जैसे क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड। ठीक है, शी आस्क्ड, सेट का आस्क्ड हो गया, पूछताछ की जा रही है। शी आस्क्ड वेयर, वेयर यहाँ पर कनेक्टर हो गया, वेयर। अब यहाँ पर यू आया है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हम, लिसनर। लिसनर यहाँ पर है नहीं तो अपने आप को मान लेंगे हम, यानी मैं हूँ, मुझसे बात कही जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी सैड वेयर यू, यू का क्या हो जाएगा, आई। फिर आई के साथ में इदारम का वाजवर होता है तो आई के साथ में क्या आ जाएगा, वाज, वेयर आई वाज गोइंग। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप क्या हुए, वेयर बिकम्स द कनेक्टर, वेयर कनेक्टर बन गया। ठीक है, आर यू फ्लिप्स टू आई वाज, आर यू। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव है, ये पॉजिटिव में बन गया। अफर्मेटिव में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया टेंस चेंज करके। ठीक है, यानी इज़ारम का वाज वर, हैज़ का हैड, डूडस का डिड। ठीक है, तो वो यहाँ पर हमने चेंजेस कर दिए, टाइम वर्ड के चेंजेस कर दिए। फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है और इन्वर्टेड कॉमास है उसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो सेंटेंस क्या आया बन करके, शी आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। ये आउटपुट हमारा निकल करके आएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कोई डाउट आपके मन में, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपके मन में अगर कोई भी डाउट रहता है आप ज़रूर बताइए। आप एक तो डाउट पूछते नहीं, कोई भी डाउट अगर हुआ करे तो पूछ लिया करो, शर्माना नहीं होता है उसमें बेटा, पूछ लिया करो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ें हम इसमें देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और समझने वाली चीज़ें हैं। एप्लीकेशन मोड। ठीक है, इम्परेटिव्स, इम्परेटिव्स में भी अक्सर लोग गलतियाँ कर देते हैं। बच्चे मार्क्स अपने ख़त्म करवा लेते हैं, सेंटेंस ठीक से कन्वर्ट नहीं कर पाते, यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर देखिए इंटेंड हमें पहले समझना है। इम्परेटिव अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें इंटेंड हम समझेंगे पहले। इंटेंड में क्या है, ऑर्डर दे रहा है बंदा, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, या नेगेटिव बोल रहा है, मना कर रहा है किसी काम को कुछ करने के लिए, मना कर रहा है बंदा, तो इंटेंड हम समझेंगे इंटेंड के हिसाब से। अगर ऑर्डर दे रहा है बंदा, ठीक है, कोई काम करने के लिए, ये वहाँ जाओ, ये काम कर लो,
इस तरीके से अगर ऑर्डर दे रहा है तो सेड की जगह हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड बोलेंगे या कमांडेड बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। तो ये क्लियर हो गया। ओके, अगर रिक्वेस्ट कर रहा है बंदा तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या चेंजेस करेंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे या बेग्ड कर देंगे। और नेगेटिव अगर बोल रहा है बंदा, ठीक है, कुछ ना करने के लिए बोल रहा है कि ये काम जो है मत करो, तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम सेड की जगह क्या बोलेंगे, एडवाइज्ड बोलेंगे या यहाँ पर ऑर्डर्ड भी बोल सकते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड की जगह हम टोल्ड नहीं करेंगे, आस्क्ड नहीं करेंगे, इंक्वायर्ड नहीं करेंगे, इंटेंट वहाँ देखेंगे। अगर ऑर्डर दे रहा है बंदा तो ऑर्डर करेंगे या कमांडेड, या रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड या बेग्ड, ठीक है, और एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस हम कर देंगे। ठीक है, फिर उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके बाद में ये जो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ठीक है, इसके बाद में हमें टू लगाना है और टू लगा करके हमें वर्ब रख देनी है। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। ठीक है, सिंपल, बहुत सारा चेंजेस इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत सारी मगजमारी आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, बस थोड़े से चेंजेस हैं यहाँ पर, ये चीज़ें समझनी आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ये ऑर्डर्ड हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया, ठीक है, इनमें से जो भी आता है उसके बाद में टू रख करके वर्ब आप जोड़ देंगे, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा he had opened the door। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया, he said open the door। तो अब यहाँ पर देखिए वो क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। उसने कहा कि दरवाज़ा खोलो, तो क्या दे रहा है, ऑर्डर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड। इसके बाद में टू लगाएंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड हो, रिक्वेस्टेड हो, इनके बाद में हमें टू लगाना है और डायरेक्ट यहाँ वर्ब से हम सेंटेंस के आगे जोड़ देंगे, टू ओपन द डोर। ठीक है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आगे चलें। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, इसमें हम किस तरीके से चेंजेस करते हैं इनको भी समझ लेते हैं हम। जैसे ये कुछ पॉइंट हैं, हुर्रा, अलास, व्हाट। ठीक है, तो इसमें हम फीलिंग समझेंगे पहले। ठीक है, हुर्रा अगर आता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, अलास क्या होता है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख की बात होती है। व्हाट आ, ये क्या होता है, सरप्राइज अगर है तो सरप्राइज के लिए हम व्हाट आ बोलते हैं। ठीक है, अगर सेंटेंस में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर हुर्रा आता है तो हम बीच में क्या रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, जो बंदा कह रहा है जिस बात को, उसमें हमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय करना है। अगर अलास आता है तो हमें एक्सक्लेम्ड विद सॉरो करना है। ठीक है, व्हाट अगर आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ जैसे अधूरा एग्जाम्पल है लिखा हुआ, यहाँ मैं पूरा कर देता हूँ इसको। शी सैड। ठीक है, शी सैड। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आ गया, शुरू हो गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, शी सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने कहा कितनी सुंदर ड्रेस है। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, व्हाट अ, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जॉय नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा, सरप्राइज होगा। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, क्यों, व्हाट अगर आता है तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज करेंगे। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब ड्रेस इतनी सुंदर है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, वेरी वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, ये मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये हमें दिखाना पड़ेगा एक्सप्रेस जब हम करेंगे तो। ठीक है, सेंटेंस में हमें
पूरा एक कंप्लीट वर्ड फॉर्मेशन हमें रखनी होगी, ठीक है। शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब ड्रेस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हमें सब्जेक्ट भी लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट ड्रेस तो हम नहीं बोल सकते कि ड्रेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, नहीं, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है। सीक्वेंस से हमें सेंटेंस को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर व्हाट आ हो तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है। अगर यहाँ अलास हो तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर यहाँ पर हुर्रा हो, ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हम करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये एक्सक्लामेटरी सिंबल हो गए कुछ, इनको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, उम्मीद करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, ठीक है, द ट्रबल शूटर। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं हमें क्या करना है जब डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले देखिए आइडेंटिफाई टाइप। टाइप आइडेंटिफाई हमें करना है, ठीक है, किस टाइप का सेंटेंस है। इज़ इट अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, कमांड है, या एक्सक्लेमेशन है। ये सारे टाइप मैंने अभी आपको समझाए किस तरीके से हम क्या क्या चेंजेस करते हैं। स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट है, सबसे पहले ये बताई, फिर क्वेश्चन बताए, कमांड बताई, एक्सक्लेमेशन बताई। तो अगर स्टेटमेंट है तो उसमें किस तरह से चेंज करेंगे, क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेटमेंट में क्या करते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, दैट लगा देते हैं। क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, अगर सिर्फ टाइम वर्ड बाहर निकाल करके पूछा गया है सिंपल, तो इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है सेंटेंस में तो क्वेश्चन वर्ड का कनेक्टर बना देते हैं और बाकी आगे सेंटेंस सिंपल आ जाता है टेंस चेंज करके, ठीक है। एक्सक्लेमेशन अगर है, कमांड है, तो कमांड में रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, फिर उसके बाद में टू लगा के वर्ब जोड़ दी जाती है आगे की सेंटेंस की। एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेशन में एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। स्टेटमेंट चेक कर ली हमने, आइडेंटिफाई टाइप, टाइप आइडेंटिफाई कर लिया किस टाइप का सेंटेंस है। चेक रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब हमें चेक करनी है। इज इट इन द पास्ट टेंस, क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अगर पास्ट में है, ठीक है, इफ यस एक्टिवेट टाइम शिफ्ट, टाइम शिफ्ट को हम एक्टिवेट कर देंगे, यानी टेंस हम चेंज कर देंगे, ठीक है, और उसमें टाइम के वर्ड हैं, प्लेसेस हैं दिए हुए, तो उनको भी हम चेंज कर देंगे। रिमूव ट्रिगर्स, ठीक है, ट्रिगर्स हमें रिमूव कर देने, डिलीट क्योट मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है। तो क्योट मार्क्स जो हैं उनको भी डिलीट कर देंगे, क्वेश्चन मार्क को भी ख़त्म करेंगे वहाँ से, एक्सक्लेमेशन मार्क को भी वहाँ से हटा देंगे। फिर उसके बाद में वेरीफाई शिफ्ट, ठीक है, चेक टेंस, टेंस हमें चेक करना है, प्रोनाउन चेक करना है, टेंस हमें देखना है, प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, विल है तो वुड कर देंगे, शैल है तो शुड कर देंगे, कैन है तो कुड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके के हमें चेंजेस करने हैं टेंस में। फिर उसके बाद में प्रोनाउन देखेंगे, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो लिसनर के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद में टाइम वर्ड्स देखेंगे, टाइम वर्ड्स भी हम चेंज करेंगे, ओके। प्रो टिप क्या है, ऑलवेज आइडेंटिफाई द लिसनर, ठीक है, लिसनर को हमें आइडेंटिफाई करना है कि सुनने वाला इसमें कौन बंदा है। द मी इन सेड टू मी, ठीक है। ज़्यादातर अगर लिसनर मिस है तो हम किसको रखेंगे उसमें, मी, यानी अगर लिसनर सेंटेंस में दे रखा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर लिसनर सेंटेंस में मिस है तो हम उसमें अपने आप को रखेंगे, ओके। उसके बाद में हम प्रोनाउन पजल को सॉल्व करेंगे। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर हो गया जो आपको समझना ज़रूरी है, ओके। टेंस अभी थोड़ा सा और समझ लेते हैं एक बार फिर से। टेंस देखेंगे, प्रेजेंट है तो पास्ट में हो जाएगा, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, ठीक है। और कंटेक्स्ट में देखो नाउ का देन, हेयर का देयर हो जाएगा, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा। प्रोनाउन में देखो आई अगर है तो ही या शी हो जाएगा, वी अगर है तो दे हो जाएगा, माई अगर है तो हिज या हर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कनेक्टर्स में देखिए स्टेटमेंट अगर है तो दैट, क्वेश्चन है यस नो टाइप वाला तो इफ़ या वेदर, क्वेश्चन वर्ड है दिए हुए WH, ठीक है, तो उसमें वो कनेक्टर यूज़ हो जाए, कनेक्टर बना दिया जाएगा। कमांड है तो कमांड में ऑर्डर या रिक्वेस्टेड
ठीक है, वो लगा के उसके साथ में टू रख के वर्ब हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपके कंप्लीट लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें अगर थोड़ा सा भी डाउट आपके माइंड में रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ पूरा लेक्चर आपके समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैंने नहीं करवाए, पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस करते हैं और कब कब चेंजेस करते हैं। ठीक है, टेंस हम कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउंस हम कैसे चेंज करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऊपर होने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। बहुत ही इजी तरीके से हम आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस समझाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए हमारे इस चैनल पर, स्टडी करते रहिए। गर्मियों में हमारे इस चैनल पर स्टडी करके एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए नई नई चीज़ें। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।